फ्लावर समझा है क्या? पुष्पा फायर है फायर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ये कौन सा ऐसा लीडर है बीजेपी के अंदर जिसने 4 वोटों को मैनेज किया? रात के रात भारतीय जनता पार्टी की गोद में 4 वोटों को डाल दिया, 3 वोट रिजेक्ट हो गए। सेकंड राउंड में बीजेपी को 1 वोट एक्स्ट्रा मिला, 28 से 29 वोट। और लास्ट राउंड में भारतीय जनता पार्टी को 4th सीट पे 4 वोट मिले, 4 और 1 5, 3 वोट रिजेक्ट होते हैं 8, 28 और 8 क्या 36 होते हैं? क्या ये 36 लोग पर्दे के पीछे इस लीडर के साथ कॉन्टेक्ट में है? ये कौन है? जम्मू कश्मीर का चाणक्य, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, क्लेवर लीडर। क्या ये सुनील शर्मा है जिसने उमर अब्दुल्ला के मुंह से 4 वोट निकालकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में डाल दिए और बीजेपी को 28 से 32 पे ले गया और रातों रात मालूम नहीं चला कैसे बीजेपी को जीता गया? आप इस लीडर को बड़ा हल्के में ले रहे थे उमर साहब, पर ये तो पुष्पा फ्लावर नहीं फायर निकला फायर। इसने तो सिस्टम को हिला के रख दिया। और जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन लॉलीपॉप आप कहते थे, उस लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपने रोल को प्ले किया। ये ना ही जम्मू का मुसलमान लीडर है और ना ही ये जम्मू का डोगरा लीडर है। ये कश्मीरी बोलने वाला एक हिंदू लीडर है और जम्मू का उभरता हुआ लीडर है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा। क्या गेम खेली है? मानना पड़ेगा, ऐसे नेताओं को सीरियस लेना पड़ेगा। भाई साहब सिस्टम को हिला दिया। किसी की सोच में नहीं था, किसी के ज़हन में नहीं था, किसी के ख्वाब में नहीं था कि 4 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। हम सब तो ये तजुर्बा लगा रहे थे कि 28 वोट मिलेंगे और 28 और 4 32 वोट, यानी कि 4 वोटों को मैनेज करना, 4 वोट लेकर आना, चाहे वो किसी भी जमात से हो। लेकिन मैनेज करने वाला कौन है? सुनील शर्मा। मेरे दोस्तों एक सवाल और आपसे पूछना होगा। आज कांग्रेस को मुबारकबाद पेश की उमर अब्दुल्ला ने। कांग्रेस का क्लियर हो गया कि उन्होंने अपने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए हैं, इसकी गवाही उमर अब्दुल्ला भी दे रहे हैं। लेकिन जब पीडीपी पे सवाल किए तो उमर अब्दुल्ला खामोश रहे। उन्होंने कहा जिसने भी हमारा सपोर्ट किया हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जब महराज मलिक की बारी आई तो स्पोक्स पर्सन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अब उनकी बहुत जल्दी रिहाई हो जाएगी। तो क्या महराज मलिक को शक शुबा से देखा जा रहा है? सज्जाद लोन भड़क के उन्होंने कहा जो अपनी कुर्बानी दे रहा है अपनी आवाम के लिए जेल की सलाखों के पीछे, आप उसी इंसान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने दिन रात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला। आप उसी को जो है वो मोहरा बना रहे हैं आवाम के बीच में। गलतियां खुद की हैं, कसूरवार आप खुद हो और सजा किसी और को दे रहे हो और आप इसकी सजा महराज मलिक को दे रहे हो। आप महराज मलिक पे शक कर रहे हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों शक महराज मलिक पे कर रही है? ये सवाल बन रहा है। ये 4 नेता कौन से हैं? आजाद उम्मीदवारों में उनका वोट किसी ने नहीं देखा। पीडीपी ने अपना वोट दिया, अपनी विप को नहीं दिखाया, एजेंट कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा। तो शक शुबा किन पे बन रहा है? कौन से ऐसे नेता हैं जो बिक गए, या हम यूं कहें जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया और असेंबली में बीजेपी के हक में वोट डाला? ये तो बड़ा सवाल है और इस सवाल के ऊपर जवाब लेना इंतहाई बहुत जरूरी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।